क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। आज अपन वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर सेट सी समझेंगे। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? तो कांट की घंटियां है उनकी रचना। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर की जमीनें किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दी जाती है। रचना के आधार पर भेद होते हैं वाक्य के 3। मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें ये रचना है आपके बुक में। यहां से संदेश हो जाएगा कोयल, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे अपन कहते हैं आलंबन। मान प्रत्यय है क्या? अभिमान में क्या है? तो अभिमान में मान यहां पर प्रत्यय लगाए। उमा ने डीडीएस की परीक्षा पास कर ली तो BA की। देखो महादेवी वर्मा ने कविता का पाठ पढ़ाया, गाया, लिखा, सुनाया, तो उनको एक चांदी का कटोरा मिला था और जिसको उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, पहले का मिलान आपको करना है अनुप्रास अलंकार से। बिहार का मिलान हो जाएगा जाबिर हुसैन। तीसरे का आ जाएगा निपात शब्द। चौथे का आपको मिलान करना है स्वतंत्रता सेनानियों से और नाटक के सम्राट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छठे का आ जाएगा अप्रिय हो रहा है। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दोहा जो है एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। क्या? तो सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या किया गया? मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल राइट बात है। दोहा जो है एक मात्रिक छंद है, सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते न्यौछावर होते हैं, यह असत्य रहेगा। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? रश्मि है। उमा के व्यक्तिगतों में साहस की कमी है, असत्य रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, ये सत्य रहेगा। मरकत के खुले डिब्बे सा क्या है? पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जागाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? ठीक है भैया, विभाव कहा जाता है उन्हें। क्या कहते हैं अपन? विभाव कहा जाता है। ठीक है भैया। महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को कौन लाया था? महादेवी वर्मा की माताजी लाई थी। उपसर्ग शब्द कहाँ से जुड़ा है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ा है? जुड़ता है शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। ठीक है। नाटक को कितने अंक होते हैं? नाटक में बेटा अनेक अंक होते हैं, एपिसोड है ना। भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिएगा। सगुण भक्ति काव्यधारा की कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास क्यों कहा है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान के प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? आहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। रूपक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। निबंध किसे कहते हैं? राहुल सत्याकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषता है। हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। क्या आपको लगता है कि कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, एक एक क्वेश्चन का है ना, घबराओ बता। तो संधि और समास में तो ये 2 अंतर बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? कच्चे धागे को खींच रही है नाव। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा आप बढ़िया से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है इसको ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ पर है, अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21।